दोस्तों, जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो इसकी प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट, वो नीलाम होने जा रही है और सीओसी की आज मीटिंग होगी। कुछ बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई देगा। जल्द ही इसको नया प्रमोटर मिल जाएगा। क्या वो वेदांता होगा या अदानी ग्रुप होगा, ये तो देखने वाली बात है। साथ में जेपी एसोसिएट ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब क्वार्टर 1 शुरू हो गया, ऐसे में क्वार्टर 4 डिक्लेयर करना ज़रूरी था। तो कंपनी बैंकरप्सी की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में ये अब देखो अंतिम जो रिजल्ट क्वार्टर 4 का वो आ गया है और अब यहाँ पे आगे आने वाले समय इसके जो प्रमोटर होंगे दूसरे होंगे, क्योंकि कंपनी नीलाम हो रही है। तो वो कैसा रिजल्ट रहा है और आगे की क्या संभावना बन रही है, कौन आने वाले समय इस कंपनी को अपने हिसाब से चलाता वो दिखाई देगा। किसके ग्रुप बन जाएगी, क्या यह वेदांता ग्रुप का हिस्सा बन जाएगी या फिर अदानी ग्रुप का हिस्सा बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो इस समय स्टॉक 18.72 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.30% की शानदार तेजी है। स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहा है क्योंकि उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पे सारा प्रॉब्लम का निपटारा हो जाएगा और कंपनी को नया प्रमोटर मिलेगा। तो ये देखो कि जेपी पावर ने आज बेहतर किया है, इंट्राडे में अच्छी तेज़ी बनी है। तो देख सकते हो कि 12:30 के आसपास आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली 2% की। लेकिन पिछले एक साल में अगर आप देखें तो 5.95% की इस स्टॉक में गिरावट हुई है। जबकि आप देखें इस दौरान अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी 5.88% की गिरावट हुई है। और आप देख सकते हो कि इसका जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है उसमें 12.5% की गिरावट हुई है। तो उस हिसाब से देखें तो गिरावट लगभग बाजार जैसी है और एनर्जी इंडेक्स से कम ही है। अब यहाँ पे देखो कि जेपी पावर ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है और काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव खबर के दम पे इसने अच्छा खासा किया है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 19.25% की तेज़ी बनी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी, उन्होंने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो ये देख लो कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी आया है, जबकि क्वार्टर 1 आज से शुरू हो गया है। तो काफ़ी लेट हुआ और इसके पीछे वजह की कंपनी बैंकरप्सी के तहत इसके ऊपर NCLT की कार्रवाई हो रही है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो एक बार देख लेते हैं रिजल्ट कैसा रहा है कंपनी का। इस बार कंपनी ने कुछ बेहतर किया है या फिर इसमें कमजोरी ही है। तो पहले अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स की, तो इस बार 1137 करोड़ का टोटल सेल्स बताया। दिसंबर क्वार्टर में 1478 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स गिर गया है। मार्च 2024 की बात करिए 1972 करोड़ के आसपास था, यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में जो सेल्स था उसके मुकाबले बहुत भारी गिरावट हुई है, यानी बिजनेस आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। खर्च की बात की इस बार 1331 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो दिसंबर क्वार्टर में 1481 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च हुआ कम, क्योंकि सामने बिजनेस भी कम हो गया है। और मार्च 2024 में खर्च की बात करिए 1885 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च बिल्कुल कम हुआ है, क्योंकि सामने बिजनेस भी काफ़ी कम होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस बार 194 करोड़ निगेटिव रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त निगेटिव रहा है और पिछले क्वार्टर में ये -3 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से निगेटिव तो था लेकिन वो काफ़ी कम था। और मार्च 2024 में पिछले साल 87 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले साल, लेकिन इस बार वो निगेटिव हो चुका है, यानी आंकड़ों ने निराश किया है। अदर इनकम की बात करें उसके बाद इस बार -189 करोड़ की अदर इनकम रही है, जो पिछले क्वार्टर में -150 करोड़ के आसपास थी। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात की है -145 करोड़ के आसपास थी। फिलहाल अदर इनकम आपको निगेटिव दिखाई देगी। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 789 करोड़ का लॉस बताया, जो
पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो 762 करोड़ के आसपास था। इस बार लॉस और बढ़ गया है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें लॉस 420 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखें तो लॉस में वृद्धि हो गई है। अब बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 731 करोड़ का नेट लॉस बताए, जो पिछले क्वार्टर में 768 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस इस बार थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर में। क्वार्टर आप देख सकते हो कि जो 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 में लॉस हल्का सा आपको कम होता हुआ दिखा देगा, थोड़ी सी राहत जरूर है। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में जो लॉस था वो 431 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से लॉस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। तो फिलहाल कंपनी लॉस में आ गई है। बात अगर इसके EPS की करें तो इस बार -2.69 रुपीज़ था, जो पिछले क्वार्टर में -3.11 रुपीज़ के आसपास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करिए -1.79 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट कोई खास नहीं है। तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी है और अब जल्दी ही यहाँ पे जैसे नया प्रमोटर मिलेगा फिर नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो JP एसोसिएट के क्रेडिटर्स की आज मीटिंग होने जा रही है 1 जुलाई को, और इसमें रिजोल्यूशन के ऊपर जो बिड है उसके ऊपर अपना देख सको कि नतीजा क्या है कि इसका प्रस्ताव जो रखे गए हैं, जो उनके बिड है उसमें से किसी को चुनने के लिए यहाँ पे फैसला किया जाएगा। तो अदानी या वेदांता कौन होगा नया प्रमोटर। तो यहाँ पे देखो कि करीब 25 जो बिडर्स थे उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया था, लेकिन अंत में जो आप देखें तो जो बोलियां थी वो घट के 5 रह गई। तो 1 जुलाई को आज COC की मीटिंग होगी और इसमें जो रिजोल्यूशन प्लान है उसके ऊपर विचार किया जाएगा, किसको ये कंपनी सौंपनी है। तो ये NSE आप देख सकते हो कि मंडे को यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने आप देखें तो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत अब यहाँ पे जो कंपनियाँ बच गई है उसमें आप देखें तो अदानी ग्रुप है, वेदांता ग्रुप है, इसके अलावा डालमिया भारत सीमेंट है, जिंदाल पावर, इसके अलावा PNC इंफ्राटेक, ये कंपनियाँ बाकी रह गई है जो यहाँ पे इस रेस में चल रही है। और उसमें जो प्रबल दावेदार अगर आप देखें तो हो सकता है कि अदानी, वेदांता या फिर जिंदाल पावर जैसी कंपनियां जो प्रबल दावेदार दिखाई दे रही है, जो इस कंपनी को अपने नाम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की 16वीं मीटिंग होने जा रही है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, ये 1 जुलाई को आज होगी और इसके लिए जानकारी ऑलरेडी कल ही कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अप्रैल महीने में 25 बिडर थे जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन फाइनल बिडर्स उसमें काफ़ी कम हो गए। अब JP एसोसिएट लिमिटेड की बात करें, इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे कि रियल इस्टेट का बिजनेस है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है। पावर का बिजनेस जिसमें अब JP पावर है। तो ये 2024 में कॉर्पोरेट इंश्योरेंस रिजोल्यूशन प्रस्ताव को पास किया गया और अब उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि 57,185 करोड़ का भारी भरकम कर्ज है और ये कर्ज कंपनी चुका नहीं पाई, जिसकी वजह से NCLT की कार्रवाई शुरू की गई। तो इस समय देखें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जो एक आप देखें जो कंसोर्टियम बनाया गया उसने यहाँ पे इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें सब लैंडर में इस सबको यहाँ पे मैनेज करके सबसे बड़ी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में दूसरे और सारी कंपनियाँ जिनका कर्ज बाकी है उन्होंने ये कार्रवाई को शुरू किया है। तो यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली NCR में रीजन में इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है और इसीलिए गौतम अदानी और वेदांता ग्रुप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि आने वाले समय अपने बिजनेस को यहाँ पे इस क्षेत्र में वो फैला सके। तो ये JP ग्रुप का जो रियल इस्टेट का काफ़ी ज़बरदस्त दिल्ली में बिजनेस है, जिसमें JP ग्रीन ग्रेटर नोएडा में है, जो JP ग्रीन है, जो इसके अलावा जो विश टाउन नोएडा में है, JP इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर नज़र है अदानी ग्रुप की भी, और इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए यहाँ पे बोली लगाने को तैयार है। कंपनी के पास सीमेंट के प्लांट भी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में आप देखें उसके पास लाइम स्टोन माइंस भी है मध्य प्रदेश में। इसी वजह से वेदांता भी इंटरेस्ट ले रहे। तो हर कंपनी का अपना अपना फ़ायदा देके यहाँ पे बिड लगा रहे। तो अब जल्दी हमारे सामने होगा कि कौन इसका प्रमोटर बनेगा और उसके बाद में JP पावर की भी दशा और दिशा तय हो जाएगी। वैसे JP पावर काफ़ी मजबूत कंपनी है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में भी है और आने वर्ष में बेहतर कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।